हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग राजनीति विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न का अध्ययन करेंगे जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। बीए फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर तथा थर्ड ईयर जो अभी एग्ज़ाम होने जा रहा है उसी के संबंध में ये प्रश्न बनाया गया है। सभी बच्चे इस प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे और अपना नोट्स बनाते जाएंगे और एक एक प्रश्न को बारीकी से याद करेंगे, क्योंकि ये परीक्षा में हर प्रश्न अनिवार्य है। जो दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय का परीक्षा होने जा रहा है 29 तारीख से, उसके लिए। तो बच्चों, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि पहला प्रश्न हमारा है कि आधुनिक प्रजातंत्र को किस नाम से जानते हैं। तो बच्चों याद रखना कि वर्तमान में जो प्रजातंत्र है इसको प्रतिनिधियात्मक लोकतंत्र के नाम से जानते हैं, याद रखिएगा बच्चों, ठीक है। दूसरा प्रश्न है कि प्रजातंत्र में अंतिम सत्ता किसके पास रहती है। तो नाम से ही समझ में आ रहा है, प्रजातंत्र यानी लोकतंत्र है और लोकतंत्र में अंतिम सत्ता जनता के पास रहती है, ठीक है बच्चे, क्योंकि जनता द्वारा ही समय समय पर सरकार का परिवर्तन किया जाता है। उसके बाद है कि संसदीय शासन, जानते हैं दो प्रकार की शासन प्रणाली होती है, एक संसदात्मक, एक अध्यक्षात्मक। तो संसदात्मक शासन प्रणाली में संप्रभुता किसके पास रहती है, यानी संसदात्मक सरकार में अंतिम सत्ता, यानी जो संसदात्मक सरकार में जो संप्रभु होता है वो कौन होता है। तो याद रखना बच्चों, संसद होती है, संसद संप्रभु होती है संसदात्मक शासन प्रणाली में। पूछा है कि वर्तमान में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र कहाँ है। तो या तो पूछता है कि प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का उदाहरण क्या है, तो स्विट्जरलैंड में है। यहाँ पे जनता कानून बनाती है, ठीक है बच्चों। उसके बाद है कि सरकार के कितने अंग होते हैं। पूछता है कि सरकार के कितने अंग होते हैं। तो सरकार के 3 अंग होते हैं, परीक्षा में ही पूछेगा, याद रखिएगा। उसके बाद पूछेगा कि सरकार के तीनों अंग का नाम क्या है। जो सरकार के 3 अंग होती है उस तीनों अंग का नाम क्या है। तो उपरोक्त तीनों जो है वही है, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका, ठीक है बच्चों। उसके बाद है कि विश्व का सबसे पुराना लिखित संविधान, यानी जो लिखित, 2 प्रकार के संविधान होते हैं, एक लिखित होता है और एक अलिखित होता है। तो ये पूछा है कि सबसे पुराना यानी पहला लिखित संविधान किस देश का था है। तो वो है अमेरिका। अगर यही पूछे कि विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान, तो बड़ा लिखित संविधान भारत का, लेकिन पूछा है सबसे पुराना लिखित संविधान, इसको याद रखिएगा। पुराना पूछे तो अमेरिका और बड़ा पूछे तो भारत, ठीक है बच्चे। उसके बाद है कि अलिखित संविधान का उदाहरण कहाँ है। तो अलिखित संविधान का उदाहरण है ब्रिटेन। 2 प्रकार का भी बताया है संविधान होता है, एक लिखित और एक अलिखित। तो अलिखित संविधान है कहाँ का, ब्रिटेन का है बच्चों, तो ठीक है, याद रखना। फिर पूछा है कि उदारवाद का जनक कौन है। इस बार परीक्षा में बार बार पूछता है कि उदारवाद का जनक कौन है। तो उदारवाद का जनक जॉन लॉक है, ठीक है बच्चे। उसके बाद है उदारवाद का जन्म किस देश में हुआ। जो उदारवाद है उसका जन्म किस देश में हुआ था। तो ब्रिटेन या इंग्लैंड रहेगा, इंग्लैंड या ब्रिटेन, याद रखिएगा कि उदारवाद का जन्म इंग्लैंड में हुआ था। उसके बाद है विधि का शासन का सिद्धांत किसने दिया। जो विधि का सिद्धांत है, विधि का सिद्धांत का शासन किसने दिया, तो वो है लॉर्ड डाइसी। लॉर्ड डाइसी ने उस सिद्धांत को दिया था, ठीक है बच्चों। यहाँ पे है लॉर्ड डाइसी, लॉर्ड डाइसी, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद है कि द स्पिरिट ऑफ लॉज, ये परीक्षा में कंपलसरी है बच्चे, पूछेगा। जो आप लोग के बीए का एग्जाम होने जा रहा है उसमें कंपलसरी है, इस क्वेश्चन को पूछेगा कि द स्पिरिट ऑफ लॉज किसकी पुस्तक है। तो याद रखिएगा कि मॉन्टेस्क्यू के है, ठीक है बच्चों, याद रखिएगा, मॉन्टेस्क्यू, मॉन्टेस्क्यू की किताब का नाम है। उसके बाद शक्ति पृथक्करण, ये भी कंपलसरी है बच्चों। शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत कौन दिया है, मार्टियो। बच्चों देखो, जो भी प्रश्न हम बना रहे हैं वो सब प्रश्न सब के सब कंपलसरी है, जो आप लोग के परीक्षा में पूछेगा, ठीक है। लाक पूछाएगा कि लाक ने कितने प्राकृतिक अधिकार की बात की है। तो लाक ने 3 प्रकार के प्राकृतिक अधिकार की बात की है बच्चों, याद रखिएगा। लाक ने 3 प्रकार के अधिकार की बात की है। फिर पूछा है कि लाक का कौन सा प्राकृतिक अधिकार नहीं है, यानी जो 3 बताया है वो 3 में कौन इसमें से 3 है और एक नहीं है। तो बच्चों लाक ने समानता का अधिकार की बात नहीं की थी। लाक ने 3 प्रकार के अधिकार की बात की थी, स्वतंत्रता, जीवन का अधिकार और संपत्ति का अधिकार, ठीक है। स्वतंत्रता का अधिकार, जीवन का अधिकार और संपत्ति का अधिकार, ठीक है बच्चों। उसके बाद है कि पूछा है कि रूसो ने नारा दिया। रूसो ने कौन नारा दिया था, प्रकृति की ओर लौटो। बच्चों बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि रूसो का नारा क्या था। तो प्रकृति की ओर लौटो, ठीक है बच्चों। उसके बाद सामान्य इच्छा का सिद्धांत किसने दिया। सामान्य इच्छा का सिद्धांत किसने दिया था। तो रूसो, रूसो का याद रखिएगा कि सामान्य इच्छा का सिद्धांत रूसो ने दिया था। उसके बाद पुनर्जागरण काल का जन्म कहाँ हुआ। पुनर्जागरण काल, जहाँ से आधुनिक दुनिया चालू होती है, वो कहाँ से प्रारंभ हुआ था पुनर्जागरण काल, वो है इटली, ठीक है बच्चों, इटली याद रखिएगा। उसके बाद है कि मैकियावेली कहाँ का विचारक था, क्योंकि पुनर्जागरण काल से संबंधित है और पुनर्जागरण काल से संबंधित है, तो मैकियावेली
इटली का विचारक है। अभी बताए हैं कि इटली में इसका जन्म होता है और इटली में पुनर्जागरण काल भी प्रारंभ होता है, तो इटली का था। उसके बाद है भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है? भारत का मैकियावेली आचार्य कौटिल्य को कहा जाता है। याद रखिएगा बच्चों कि भारत का मैकियावेली आचार्य कौटिल्य को कहा जाता है। फिर पूछा है द प्रिंस किसकी रचना है? द प्रिंस है मैकियावेली की रचना है। द प्रिंस में ही उसने राज संबंधी सिद्धांत अपना प्रस्तुत किया था। तो द प्रिंस है कौटिल्य की सॉरी मैकियावेली की रचना, ठीक है। उसके बाद है सामाजिक समझौतावादी विचारक कौन है? तो सामाजिक समझौतावादी विचारक बच्चों देखो लाइन से याद आप लोग रख लीजिएगा, ये फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर तीनों में पूछता है बार बार। तो याद रखिएगा हाफ्स रूसो, उपरोक्त तीनों सीधे लाइन में याद रखिएगा। हाफ्स रूसो सामाजिक समझौतावादी विचारक, हाफ्स रूसो, ऐसे ही याद कर लीजिएगा, ठीक है बच्चों। उसके बाद है जो राज्य अपने नागरिकों को अधिकतम सुविधा उपलब्ध कराता है उसे कहा जाता है। यानी जो राज्य अपने नागरिकों को अधिक से अधिक सुविधा उपलब्ध कराने का बात करता है, याद करता है, उसे कहते हैं लोक कल्याणकारी राज्य, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंस है क्वेश्चन आप लोग के लिए, ठीक है। उसके बाद एक अच्छी शासन में मिश्रण होता है। देखिए ये ऑप्शन रहेगा कि कौन कौन से मिश्रण से बनता है एक अच्छी शासन। तो अच्छी शासन के लिए याद रखिएगा उदारवाद और समाजवाद का जहाँ मिश्रण होता है वही अच्छी शासन होती है। दोनों का मिश्रण पाया जाता है अच्छी शासन में, क्योंकि समाजवाद का मतलब राष्ट्रीयकरण और उदारवाद का मतलब कि थोड़ी सी आज़ादी, ठीक है। उसके बाद है पूछा है कि महात्मा गांधी किससे प्रभावित थे? तो महात्मा गांधी रस्किन की पुस्तक थी जो अनटू द लास्ट, ठीक है। महात्मा गांधी अनटू द लास्ट जो रस्किन था उसी के पुस्तक से प्रभावित थे, जिसका किताब का नाम था अनटू द लास्ट, ठीक है। राज्य शोषण का एक यंत्र है, ये बार बार पूछता है परीक्षा में, ये कंपलसरी है कि पूछेगा ये प्रश्न कि राज्य एक शोषण का यंत्र है। तो ये है मार्क्स का, ये मार्क्सवादी विचारक है कार्ल मार्क्स, और उन्हीं का ये स्टेटमेंट्स है कि जो राज्य है इस शोषण का यंत्र है। यानी कहता है कि राज्य जो है शोषण करता है लोगों का, ठीक है। उसके बाद राज्य के 4 तत्व पूछता है कि राज्य के 4 तत्व, कई बार पूछता है कि राज्य के कितने तत्व होते हैं। तो राज्य के 4 तत्व होते हैं, याद रखिएगा। और 4 तत्वों में इसमें पूछा है कि 4 तत्व कौन कौन है। तो यही 4 तत्व हैं जो होना चाहिए, एक राज्य होने के लिए 4 तत्व होने चाहिए: भूभाग, जनसंख्या, सरकार तथा संप्रभुता, ठीक है बच्चों। फिर जो है इसमें से कौन सा राज्य नहीं है, अब किसमें से देखा है कि इसमें से कौन सा राज्य का तत्व नहीं है, यही प्रश्न आप लोग से पूछेगा। तो बच्चों याद रखिएगा अभी बताए हैं 4, तो 4 में से धर्म नहीं है, तो धर्म नहीं है राज्य के 4 तत्व में से। उसके बाद है कि पूछा है कि धर्मनिरपेक्ष राज्य किसे कहते हैं, ये भी प्रश्न आप लोग से पूछेगा कि धर्मनिरपेक्ष राज्य किसे कहते हैं। तो याद रखिएगा कि जो राज्य का कोई अपना धर्म न हो, किसी राज्य का अपना धर्म नहीं होता है उसे ही धर्मनिरपेक्ष राज्य कहते हैं। यानी राज्य द्वारा किसी प्रकार के किसी धर्म को मान्यता नहीं दिया जाता है, उसी को धर्मनिरपेक्ष राज्य कहते हैं। फिर पूछा कि कल्याणकारी राज्य सुनिश्चित करता है। तो कल्याणकारी राज्य सुनिश्चित करता है सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक न्याय, ठीक है बच्चों। सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक न्याय सुनिश्चित करता है ये कल्याणकारी राज्य, ठीक है। उसके बाद है प्रजातंत्र, जनता के लिए प्रजातंत्र जनता के लिए जनता का शासन है, किसने कहा था? तो बच्चे याद रखिएगा ये अब्राहम लिंकन ने कहा था, ये आप लोग की परीक्षा में पूछेगा, ठीक है। अब्राहम लिंकन ने कहा था। फिर है राजनीति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो राजनीति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अरस्तु ने किया था, ठीक है बच्चे। याद रखिएगा कि राजनीति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अरस्तु ने किया था। बच्चों यही क्वेश्चन आज के लिए था, जो एक एक प्रश्न आपके लिए अनिवार्य है। और भी क्वेश्चन जैसे ही बन जाता है मैं आप लोगों के लिए अपलोड कर दूंगा। तब तक के लिए बच्चों इस प्रश्न को बढ़िया से याद कर लीजिएगा, बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, ठीक है बच्चे। आप लोग की 29 तारीख से जो परीक्षा होने जा रही है उसमें जो फर्स्ट पेपर आप लोग को राजनीति विज्ञान में ट्रिक मारने वाला आता है, उसी के लिए ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे ही प्रश्न हम दोबारा डालेंगे आप लोगों को। तब तक इसको हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और आगे शेयर कर दीजिए। धन्यवाद बच्चों।